ऋषियों का कर्ज। हम कई बार अपने संकल्प में गोत्र बोलते हैं, आज तक लोगों को पता नहीं कि गोत्र किसे कहते हैं। याद रखना, जब सृष्टि की रचना की गई, आज की कथा में आएगा, ब्रह्मा जी ने केवल मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को जन्म दिया, बाकी 84 लाख योनियों को कश्यप ऋषि और उनकी 13 पत्नियों ने जन्म दिया। ध्यान देना, और उनमें ऋषि पैदा हुए। हम जिस ऋषि की संतान हैं, सबसे पहले हमारा खानदान जिस ऋषि के अंश से प्रारंभ हुआ, हम उसी ऋषि का नाम गोत्र के नाम से बोलते हैं। ताली नहीं बजाई तुमने? कहोगे महाराज क्या ताली बजाएं? तुम्हारी कथा में तो हम इतने सुन्न हो जाते हैं, कब 3-4 घंटे बीत गए, तुम तो हाथ की ताली की बात करते हो, हम तो घर की ताले की ताली तक भूल जाते। सच बताओ, ऐसा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने लोग समर्थन करते मेरी बात का कि वाकई में ध्यान पूरा कथा में लगा हुआ है। बहुत सो जिस ऋषि से हमारा खानदान प्रारंभ हुआ, जिस ऋषि ने सृष्टि की रचना के समय हमारे कुल वंश का बीज डाला, और वो वंश की शाखाएं वृक्ष बन के अनेक शाखाओं में हम बढ़ते चले गए, मगर जड़ हमारा वही ऋषि है। जो गोत्र का अर्थ होता है कि मैं उस ऋषि की संतान हूं, मेरा कुल वंश। इसीलिए एक ही गोत्र में पति और पत्नी नहीं होते, और जो हो जाते हैं बाद में जिंदगी में पछताते हैं। याद रखना, गोत्र का मतलब समझ गए ना? गोत्र का मतलब है कि हमारी जो कुल है, वंश है, जाति है, खानदान है, जिस ऋषि ने शुरू किया वही हमारे नाम गोत्र में कहा जाता है। कई लोग कहते महाराज किसी को गोत्र याद ना हो तो फिर किसका गोत्र बोले? ये भी बता देता हूं, याद रखना, और हमारी बताई हुई बात लोगों को सुनाया करो ताकि ज्ञान हो सके। अगर किसी को अपना गोत्र अच्छी प्रकार से याद नहीं है तो केवल कश्यप ऋषि का नाम ले देना। किसका नाम लेंगे? हाँ, कश्यप गोत्र बोलते ही सारे गोत्र का दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, तो जिन ऋषियों ने हमें पैदा किया, जिन ऋषियों ने वेद पुराण शास्त्र हमें दिए, अगर ऋषि पुराण वेद ना लिखते तो आज तुम यहां बैठ के कथा सुनते क्या? और बिना सत्संग के ज्ञान होता क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उन ऋषियों की कृपा से हमें ग्रंथ मिले, मंत्र मिले, यंत्र मिले, सब कुछ उन ऋषियों की कृपा से हमें मिला है। इसलिए ऋषियों के हम ऋणी हैं, क्योंकि जिनके खानदान से हमारा शरीर आया है, हमारे पिता हुए, हमारे दादा हुए, परदादा हुए, सरदादा हुए, उन ऋषियों का आप पर कर्ज है कि नहीं? बोलो ना, उनका खानदान चल रहा है? खेती करने के लिए बीज आप खरीदते हो कि नहीं? बोलो ना। जिसका बीज खेती में बोओगे तो फसल वो ही तो होगी ना। तो जिससे बीज ले रहे हैं उसका कर्ज होगा कि नहीं? बोलो ना। है? इसी प्रकार से ऋषियों का ऋण शरीर पर होता है, और ऋषियों का ऋण वो चुका सकता है जो भगवान के मंदिर में बैठ के देवताओं की पूजा के बाद
किसी मंत्र का जाप करता है, सदगुरु गुरुदेव के मंत्र का जाप करता है, किसी देवी देवता का मंत्र का जाप करता है, और गीता रामायण भागवत पुराण किसी चीज का भी पाठ करता है, मंत्र के जाप करने से, ग्रंथों का पाठ करने से, घर में यंत्र रखने से ऋषि मुनियों के कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।